मेरे प्यारे सच्चे सनातनियों, स्वागत नहीं करेंगे इस नव विवाहित तथा कथित हिंदू जोड़े का। देखिए, दूल्हा है अनंत कुमार यादव, एक आईआईटीएन है और उपमंडल कल्याण अधिकारी है। इनकी धर्मपत्नी शिखा रंजन एक ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी है। अब देखिए, इनके विवाह को अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि पूरा देश इनके बारे में बातें कर रहा है, चर्चाएं हो रही हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि जिस दिन इनका विवाह था, इन्होंने प्रेस मीट की, सभी मीडिया प्रभारियों के सामने बयानबाजी की। इन्होंने कहा कि हम बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले हैं, हम भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। इनकी माताजी ने कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों से कोई भी पूजा पाठ नहीं करती। इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणवाद, पाखंड का विरोध करते हैं, इसीलिए हमने किसी पंडित को नहीं बुलाया विवाह संपन्न कराने के लिए। हमने अग्नि को साक्षी मानकर विवाह नहीं किया, बल्कि संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया। इन्होंने ब्राह्मणों को पाखंडी बताया, लुटेरा बताया, शोषक बताया। अब कुछ सवाल पूछने तो बनते हैं। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। मेरे सज्जन साथियों, गौर करिए, इन्होंने कहा ये बुद्ध को मानने वाले हैं। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है, हाथों में संविधान भी है, पर नाम में बकायदे यादव है, यादव। ठीक है, देखिए, किसी पुजारी से विवाह ना करवाना उनकी मर्जी है, इनका व्यक्तिगत अधिकार भी है। अब देखिए, ये चाहे कोर्ट से विवाह करें या किसी मदरसे में जाके निकाह पढ़े या चर्च में जाकर कैंडल जलाकर शादी कर ले, मैरिज कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणों से विरोध था तो बाबा रामदेव को बुलाकर शादी करवा लेते। सदगुरु जग्गी वसुदेव भी तो यादव है, उन्हें ही बुला लेते, भाई उनसे आशीर्वाद ले लेते। यादव समाज में भी बहुत से उच्च कोटि के संत हैं। ये यादव दंपत्ति ब्राह्मण विरोध के चलते हिंदू धर्म विरोधी हो गया है। ये नौकरी में क्या न्याय कर पाएगा? इन्हीं की शादी का यह कार्ड देखिए, इसमें बकायदा गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। ये लड़की पक्ष का कार्ड है, सब स्तुतियां लिखी हुई हैं, वैदिक पूजन कार्यक्रम लिखे हैं, लेकिन समाज में चर्चा और फेम के लिए इसे नया मोड़ दिया गया। ऐसे लोग सरकारी अधिकारी होकर आंखों में धूल झोंक रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। यदि यह केवल एक निजी पसंद होती तो इसे बंद दरवाजों के पीछे संपन्न किया जा सकता था। प्रेस को आमंत्रित करना और साक्षात्कार देना सिद्ध करता है कि उनका उद्देश्य विवाह करना कम और प्रशासनिक पद का उपयोग करके समाज में वैचारिक विभाजन, पोलराइजेशन पैदा करना अधिक था। यह सरकारी सेवा में रहते हुए एक्टिज्म करने जैसा है, जिसकी अनुमति इस देश का संविधान नहीं देता। मैं भारत सरकार से, कार्मिक मंत्रालय से और महामहिम राष्ट्रपति से स्पष्ट मांग करती हूं कि इन दोनों अधिकारियों पर तत्काल दंडात्मक और अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन कार्यवाही की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि यह केवल एक विवाह नहीं, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर किया गया एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू ओबीसी होने का प्रमाण पत्र लगाकर आरक्षण की सीढ़ी चढ़ी और आज सत्ता के गलियारों में बैठे हुए हैं। देखिए, जब लाभ लेना हो तो हिंदू बन जाते हैं और जब संस्कार निभाने हो तो क्रांतिकारी बनकर उसी धर्म को गाली देते हैं। अब बताइए, यह अवसरवादिता नहीं तो क्या है? तुमने जिस आरक्षण के एहसान से अपनी पीढ़ियों की दरिद्रता काटी, जिस आरक्षण की बैसाखी थाम कर तुम आईआईटी और एसडीएम की कुर्सी तक पहुंचे, वह तुम्हें किसी लॉटरी में नहीं मिला मेरे बेटे। वह तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम एक हिंदू मां की कोख से जन्मे हुए हो। अजीब विडंबना है ये। नौकरी का फॉर्म भरते समय तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें बेनिफिट चाहिए, सर्टिफिकेट बनवाते समय तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें छूट चाहिए, लेकिन जब विवाह के मंडप में अग्नि को साक्षी मानने की बारी आई तो मतलब
तुम अचानक एक्टिविस्ट बन गए। अगर तुम्हें हिंदू धर्म की रीतियों से इतनी ही नफरत है तो सबसे पहले उस हिंदू ओबीसी प्रमाण पत्र को फाड़कर फेंक दो, जला दो, जिसके दम पर आज तुम अफसर बने बैठे हो और धाकड़ी जमा रहे हो, फ्लॉन्ट कर रहे हो। भारत सरकार से मेरी पुरजोर मांग है, नो फेथ नो बेनिफिट। अगर जड़ों से रिश्ता खत्म तो व्यवस्था से मिलने वाला एहसान भी खत्म होना चाहिए। भाइयों, गौर करिए इनके पहनावे पर। तिलक, साड़ी, बिंदी, चूड़ी, हल्दी, मेहंदी, हार, दूल्हा दुल्हन के कपड़े देखिए, माता जी का पहनावा देखिए, माथे में सिंदूर देखिए, अंतिम नाम देखिए, देवी। सब कुछ तो हिंदुओं का ही है। फर्जी में क्यों बुद्ध को लपेट रहे हो भाई? अगर बुद्ध को मानते हो तो जाओ सफेद धोती पहन के ब्याह करो। दोनों यादव परिवार से आते हैं और दोनों ने संविधान की किताब पढ़कर शादी की है। दोनों अपने आप को सामाजिक न्याय का क्रांतिकारी उदाहरण भी बता रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं। और ये क्रांति कैसे कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने फूल वाले को बराबर पैसा दिया, खाने वाले को भी पैसा दिया, हॉल और सजावट का भी पैसा दिया, कपड़े भी खरीदे, आभूषण भी खरीदा, सोना चांदी भी खरीदा। लेकिन पंडित जी का 1100 बचाकर दोनों ने ऐतिहासिक काम कर दिया। इन अधिकारियों का कृत्य न केवल व्यक्तिगत पसंद का मामला है, बल्कि यह सिविल सेवा आचार संहिता, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 और हिंदू विवाह अधिनियम के स्पष्ट उल्लंघन का भी मामला है। इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही होनी चाहिए। हम कार्यवाही की मांग करते हैं। हिंदू संगठन सामने आए, आवाज उठाएं। लोक सेवक को राजनीतिक रूप से तटस्थ और वैचारिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। प्रेस को बुलाकर साक्षात्कार देना और एक नैरेटिव सेट करना स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी का उल्लंघन है। देखिए, हिंदू विवाह के जो रीति रिवाज है, जो विधि विधान है, वो ब्राह्मणों की निजी संपत्ति नहीं है। ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है, सनातनियों के संस्कार हैं और सामूहिक धार्मिक परंपराएं हैं। इसे केवल ब्राह्मणवाद के विरोध का नाम देकर खारिज करना वास्तव में बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। आप कानून की बात करते हो तो सुनो, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 स्पष्ट कहती है कि बिना शास्त्रीय रीति रिवाज और सप्तपदी के विवाह नहीं होता। जो अधिकारी खुद कानून की धज्जियां उड़ाकर अवैध तरीके से वैवाहिक गठबंधन का ढोंग रच रहा है, वो दूसरों को न्याय दे पाएंगे? विचार करिए। प्रश्न यह नहीं है कि उन्होंने परंपरा छोड़ी, प्रश्न यह है कि क्या उनकी व्यक्तिगत विचारधारा उनके संवैधानिक दायित्व पर हावी होगी या नहीं होगी। लोकतंत्र में शासन विचारधारा से नहीं बल्कि विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ से चलता है। माइंड इट। प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी निजी कुंठाओं या अपनी विचारधाराओं को अपने कार्यालय की चौखट के बाहर रखें। एक सिविल सेवकों के रूप में इनका कर्तव्य है कि वो बिना किसी पूर्वाग्रह के जाति और समुदाय के प्रत्येक नागरिक की सेवा करें, किसी के प्रति जातीय दुर्भावना ना रखें और ना ही पब्लिकली व्यक्त करें। लेकिन ब्राह्मणों की सार्वजनिक रूप से अस्वीकृति, एक समाज को शोषक बताना, अत्याचारी बताना, उनको लेकर समाज में नफरत फैलाना एक गंभीर चिंता पैदा करता है। सवाल यह है कि क्या ये दोनों प्रशासन में तटस्थ रहेंगे? क्या बीपीएससी की गाइडलाइन इन्हें यह मान्यता देती है कि ये किसी के खिलाफ समाज में नफरत फैलाएं? हैरानी यह है कि ये सब देखकर भी प्रशासन मौन है, प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। क्यों? आखिर क्यों? मामला बिहार के पटना का है।
मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से सविनय निवेदन करना चाहूंगी कि इस नव विवाहित जोड़े के खिलाफ कार्यवाही की जाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार को टैग करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, सत्यमेव जयते। देखिए, हिंदू विवाह के जो रीति रिवाज है, जो विधि विधान है, वो ब्राह्मणों की निजी संपत्ति नहीं है। ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है, सनातनियों के संस्कार हैं और सामूहिक धार्मिक परंपराएं हैं। इसे केवल ब्राह्मणवाद के विरोध का नाम देकर खारिज करना वास्तव में बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। आप कानून की बात करते हो तो सुनो, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 स्पष्ट कहती है कि बिना शास्त्रीय रीति रिवाज और सप्तपदी के विवाह नहीं होता।